नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गैस पेपर के एमसीक्यू के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो गैस पेपर जो कि आपका है एसी हिंदी जो कि सेमेस्टर 3 के लिए एसी 3, तो उसके जो हम लोग गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। और आज जो हम इसमें बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के जो है मतलब एमसीक्यू देखने वाले, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। जो मुहावरा है दांत गिनना, तो इसका जो अर्थ क्या है? उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना या फिर लज्जित होना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ है दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये जो है स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। ये जो मुहावरा है आसमान टूटना, तो इसका सही अर्थ क्या है? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि घाट घाट का पानी पीना, इसके मुहावरे का क्या अर्थ है? प्यास लगना, बहुत अनुभव होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बहुत अनुभव होना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभव होना, यानी कि बहुत एक्सपीरियंस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, पछताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि पछताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, पछतावा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना का अर्थ है जीत जाना, दांत सिब सिबाना, पराजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, किसी को हरा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा पराजित करना। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का जो अर्थ है पराजित करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जी चुराना का अर्थ है। जी चुराना का क्या अर्थ है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना, प्यार हो जाना। तो जी चुराना का अर्थ है किसी काम से भागना, यानी कि कोई काम अगर कोई आपको बता रहा है और भाग रहे, तो आप मुहावरे के शब्द में कहना चाहेंगे तो जी चुराना कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना, यानी कि परंपरावादी होना, लंबा होना, फकीर होना, आधुनिक होना। तो लकीर का फकीर होना मतलब कि परंपरावादी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना, यानी छठी का दूध याद आना, प्रिय दिन, अत्यधिक कठिन होना, उल्लासपूर्ण दिन या फिर उत्साहपूर्ण दिन। तो छठी का दूध याद आना यानी कि अत्यधिक कठिन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक कठिन होना। तो छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ हो जाएगा क्या? अत्यधिक कठिन होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कर ले। जो कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, बहकाना। तो कान देना का मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान देना। फिर नेक्स्ट है, तीन तेरह होना का अर्थ है 10 3 13 बिखर जाना, एक पर 3 13 संकट आ जाना। तो तीन तेरह होने का अर्थ है बिखर जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा बिखर जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कर ले। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना, दिवाली मनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आनंद मनाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है आनंद मनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना का अर्थ है तो एक चांद आसमान में, चार चांद आसमान में खूब रोशनी करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो चार चांद लगाना का अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, हार कर भाग जाना, साथ देना, मर जाना। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा हार कर भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का क्या अर्थ है? लोहे के चने नहीं होते, हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं। आगे भूख मर जाएगी, कठिन परिश्रम करना। तो लोहे के चने चबाना का मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे के चने चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काम तमाम करना का अर्थ है, काम तमाम करना का क्या है, मर जाना, काम नहीं करना, मार डालना, काम खत्म कर देना। तो काम तमाम करना का अर्थ है मार डालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा मार डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपत होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, विरोध में खड़ा होना, सरदर्द होना, जिज्ञासु होना, इनमें से कोई नहीं। तो चंपत होना मुहावरा का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, उपकार ना मानना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब कि स्वयं यानी कि खुद को अपने को हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, यानी कि खुद को हानि पहुंचाना, इसका अर्थ हो जाएगा अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 2 11 होना। तो ये बच्चे में आप लोगों ने याद किया होगा जब क्लास 7 और 8 में, तो बहुत सारे मुहावरे आप लोगों ने याद किए होंगे, ये आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि 9 2 11 होना, ये भी आपका फेमस था तभी। मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, प्रतिष्ठा जाना, भाग जाना। तो 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग जाना, ये सही अर्थ है 9 2 11 होना का, ठीक है। उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना, चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ हो जाएगा आपका अपना काम निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। तो आपे से बाहर होना मतलब कि बहुत क्रोधित होना, ठीक है, तो बहुत अत्यधिक गुस्सा होना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तीन का सांप, सांप खोजना, घर में छिपा शत्रु, शत्रुता करना, दोस्ती करना। तो आस्तीन का सांप मतलब कि घर में छिपा शत्रु, तो यानी कि घर में छिपा दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या हो जाएगा, तो घर में छिपा शत्रु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा फटना, कलेजा फटना का क्या अर्थ होगा, प्रिय होना, अप्रिय होना, ईर्ष्या करना, कलेजा फट जाना। तो कलेजा फटना का हो जाएगा अर्थ क्या, तो आपका ईर्ष्या करना यानी कि एक दूसरे से जलना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना, क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, परेशान करना। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ है छक्के छुड़ाना मतलब हराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना मतलब कि क्षमता से अधिक व्यय करना, यानी कि क्षमता से अधिक खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब है क्षमता से अधिक व्यय करना, अधिक खर्च करना क्षमता से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है खून बहाना, पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना, क्रोध दबाना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है गुलर लगाना, फूल लाना, चमकदार होना, लापता होना। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लापता होना, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ है, भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना, वश में ना करना। तो मुट्ठी में करना मतलब वश में करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना, सच होना। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा तुच्छ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना, चिंता होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा आशंका होना। नेक्स्ट है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है बदल जाना, धाक जमना, दुखी होना, आवाज़ बिगड़ जाना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है लांछन लगाना, लांछन लगाना, विचलित होना, विपरीत कार्य करना, रहस्य होना। उल्टी गंगा बहना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा विपरीत कार्य करना। मुहावरा नाक कटाना का सही अर्थ क्या है? नाक कटना, नाक कटाना नहीं, नाक कटना। नाक कटना का सही अर्थ क्या है? नाक घायल होना, बेइज्जती होना, गुस्सा आना, थक जाना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है आपका बेइज्जती होना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा बेइज्जती होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नावों में पाँव रखना का अर्थ है? दो नाव चलाना, दो काम साथ करना, असफल होना, किसी पर दया करना। दो नाव में पाँव रखना मतलब हुआ कि दो काम जो है साथ करना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा दो काम साथ करना। नेक्स्ट है आपका मुहावरा आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है? चिल्लाना, घूमना, नाचना, खाना। तो आसमान सिर पर उठाना मतलब कि चिल्लाना इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्लाना। तो जो भी आप मुहावरा है आपका आसमान सिर पर उठाना यानी कि चिल्लाना इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध, पानी का पानी किसका प्रतीक है? तो दूध का दूध और पानी का पानी किसका प्रतीक है? शक्ति का, न्याय का, धन का या रोग का? तो ये जो प्रतीक है न्याय का यानी कि इंसाफ का। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खून पसीना एक करना का अर्थ है? खून पसीना एक करने का अर्थ है रोना, बहुत मेहनत करना, लड़ाई करना, सोना। तो खून पसीना एक करना का अर्थ है बहुत मेहनत करना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है? यानी कि जो घर का भेदी लंका ढाए ये लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है? बेकार होना, खाली घर, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, भोजन करना। तो अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए ये आपका घर का भेदी लंका ढाए ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नाक में दम करना का अर्थ है? सांस लेना, परेशान करना, हंसना, रोना। तो नाक में दम करना का अर्थ है परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मन मारना का सही अर्थ है? लड़ना, अपनी इच्छा दबाना, गाना या फिर खेलना। तो मन मारना का सही अर्थ है अपनी इच्छा को दबाना यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी इच्छा दबाना। फिर नेक्स्ट है आँख का तारा का अर्थ है? आँख का तारा सितारा, बहुत प्रिय व्यक्ति, आँख की बीमारी, गुस्सा। तो आँख का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका सिर पर चढ़कर बोलना का अर्थ है? सिर पर बैठना, अत्यधिक प्रभाव डालना, दवाई लेना, गुस्सा शांत करना। तो सिर पर चढ़कर बोलना का अर्थ है अत्यधिक प्रभाव डालना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुहावरा जो है घी के दीप जलाना का अर्थ है? पूजा करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, दान करना। तो घी के दीप जलाना का अर्थ है खुशी मनाना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है? तेल देखो और तेल की धार देखो का अर्थ है तेल खरीदना, अवसर की प्रतीक्षा करना, सावधानी से चलना, भोजन बनाना। तो तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है अवसर की प्रतीक्षा करना यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है? ये जो लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका क्या अर्थ है? सभी का प्रिय, किसी का नहीं, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज। तो ये जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी का नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी का नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है आंखें चार होना का अर्थ है? आंखें बढ़ जाना, मिलना आमने सामने या फिर रोना, देखना। तो आंखें चार होना का मतलब है मिलना आमने सामने। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंखें चार होना ऐसे भी याद रख सकते जैसे एक दूसरे से मिलेंगे, एक आदमी का मान चलिए दो आंखें, इसका भी दो आंखें चार आंखें, इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। आंखें चार होने का अर्थ है मिलना यानी कि आमने सामने होना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में उड़ाना का अर्थ है? हवा में उड़ाना, उड़ान भरना, झूठ फैलाना, नाचना, चक्कर लगाना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा झूठ को फैलाना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठ फैलाना। तो हवा में उड़ाना का अर्थ है झूठ फैलाना। फिर नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है? पहाड़ छोटा है, बहुत मेहनत के बाद भी मामूली परिणाम, चुहिया बड़ी है, पहाड़ से डरना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जो अर्थ है बहुत मेहनत के बाद भी आपको मामूली परिणाम मिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिल लगाना का मुहावरेदार अर्थ है? मुहावरेदार क्या अर्थ है? दिल लगाना, दिल खोना, प्रेम करना, खेलना, खाना। तो दिल लगाना का मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग में भंग पड़ना का अर्थ है? रंग खेलना, उत्सव में बाधा आना, रंग खराब होना, नहाना। तो रंग में भंग पड़ना का अर्थ है कि उत्सव में बाधा आना,
यानी कि उत्सव में समस्याएं आना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल गलना किसका संकेत है? खाना जलना, काम बन जाना, दाल टूटना, दाल धोना। तो दाल गलना जो संकेत है काम बन जाना का संकेत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा काम बन जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको चने चबाना का अर्थ है खिलाना, बहुत तंग करना, चने खरीदना, नाक चोटिल होना। तो नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग करना, यानी कि बहुत परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख बहुत तंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये जो है इसका क्या अर्थ है? अदरक कड़वा है, अयोग्य व्यक्ति मूल्य नहीं समझ सकता, बंदर बहुत खाते हैं, अदरक सस्ता है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है अयोग्य आदमी व्यक्ति मूल्य नहीं समझ सकता, यानी कि अयोग्य व्यक्ति मूल्य नहीं समझ सकता, ये आपका अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल पर पत्थर रखना का अर्थ है दिल तोड़ना, मन को मजबूत कर कठिन निर्णय लेना, पत्थर उठाना, काम छोड़ना। दिल पर पत्थर रखना का अर्थ है मन को मजबूत कर कठिन निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना का अर्थ। सिर मुंडाते ओले पड़ने का अर्थ क्या है? सिरगंजा होना, शुरू करते ही कठिनाई आना, बारिश आना, सिर दर्द होना। तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब है शुरू करते ही कठिनाई आना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, थाली का बैंगन का अर्थ। बैंगन का रंग, जो हर पक्ष में लुढ़क जाता है, स्वादिष्ट बैंगन, खाने योग्य नहीं। तो थाली का बैंगन का अर्थ है आपका जो हर पक्ष में लुढ़क जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अस्थिर, ये ब्रैकेट में आपका दिया गया अस्थिर, अस्थिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ। ऊँट मसाला खाता है, बहुत कम मात्रा, ऊँट को खाना पसंद, मसाले का स्वाद। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत कम मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे तो वो मैंने देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये जो कि आपका उपसर्ग प्रत्यय है, तो इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, और जो हो सकता है मैं आपको जो है टेलीग्राम पे जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अलग से भी आपको जो है कुछ नोट्स दे दूँगा, आपको भी उसको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।